हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग इस एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस पेपर में। तो आइए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि 20 एमसीक्यू आने वाले हैं, जो कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा समय को बचाना है। समय को बचाने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं इस वीडियो को, कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले खंड अ के द्वारा। खंड अ में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन देगा, खंड ब में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देगा, यानी बड़े-बड़े क्वेश्चन देंगे, जो कि आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो आइए हम लोग खंड अ शुरू करते हैं, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं बस। तो पहला यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो कि देखिए लिखा हुआ है एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? क्या होता है? रेशनल नंबर का यानी क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये बताना है हमको है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं रेशनल नंबर होता क्या है, यानी जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा और q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है। तो सदैव कैसे होता है, देखिए कोई भी मतलब रेशनल नंबर हो, p/q वो शांत होगा या अशांत होगा, वो डिपेंड करता है q कैसा है। q अगर q अगर आपका q अगर आपका 2 का पावर m और 5 के पावर n के जैसा हो, तो वो आपका शांत होगा। अगर इसके जैसा ना हो तो अशांत होगा। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन क्या होगा? दोनों सही होगा, यानी कि यह शांत भी होगा और अशांत भी होगा। अगर एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, जैसे कि 10 अगर हम 2 लेते हैं तो ये आपका शांत होगा, या 10/4 लेते हैं तो भी आपका ये शांत होगा। लेकिन 10 अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये जो हो जाएगा दशमलव अशांत हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब इस क्वेश्चन का पहले एमसीक्यू का ऑप्शन जो क्या हो गया, आपका हो गया थर्ड ऑप्शन, यानी उपयुक्त दोनों। तो दोनों हो गया। अब आते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखने में लग रहा है कितना ही हार्ड है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये बताना है हमें। यानी कि मान लीजिए कोई नॉन जीरो परिमेय रेशनल नंबर आपका 2 है, और कोई इरेशनल नंबर भी क्या है 3 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 मिलेगा। इसका मतलब कि किसी भी परिमेय संख्या में, यानी परिमेय संख्या मतलब क्या है, जो जीरो न हो, और इसी अपरिमेय संख्या में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, एकदम सही जवाब है। अब आइए हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें है कुछ नहीं। लिखा हुआ है आपका है रेखा x = 0 और रेखा इतने का प्रतिच्छेद बिंदु। इसका मतलब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएँ तो भी हमें मालूम चल जाएगा, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए उतना समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन में केवल हमें सर्कल करना है, तो इसलिए हम लोग x = 0 क्या कर देंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? x = 0 जब यहाँ रखेंगे तो 3y = 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या हो गया, 12/3। इसका मतलब क्या आ गया आपका, y की वैल्यू 4। यानी कि इसका निर्देशांक क्या हो गया, 0,4, है ना? यानी कि इस क्वेश्चन का जो जवाब हो गया आपका 0,4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका आंसर क्या हो गया 0,4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और करेक्ट आंसर होने के साथ साथ ये इसका सोल्यूशन भी हो रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। मेरा वादा है कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने का 100% गारंटी देता हूँ कि मिल जाएगा। आप देखेंगे तो आप याद करेंगे कि हाँ, किसी ने बताया था कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी गया। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे जिससे 70 70 70 और 125 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 यानी शेषफल 5 बचता है, यानी कि 70 में जब 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा। और 125 में से 8 माइनस करेंगे तो 117 बचेगा। अब इन दोनों का क्या बताना है हमको, एचसीएफ बताना है स्टूडेंट्स। इन दोनों का एचसीएफ देखिए, अगर हम इसको लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत, यानी कि 65 से तो ये कटेगा, लेकिन ये 117 ना कटेगा, इसलिए 65 और 117 का 65 और 117 का एचसीएफ जो होगा क्या होगा 13 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्टूडेंट आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य क्लास 10 के ही स्टूडेंटों को शेयर करें, ताकि इस एमसीक्यू से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन बहुत ही कम मिलता है आपको यूट्यूब पे, क्योंकि हमने इस प्रकार के सॉल्यूशन को करा रहे हैं इसलिए कि ताकि बच्चे क्वेश्चन कर लें, एग्जाम में उनसे फंसे ना। ये नहीं कि एग्जाम में जाएँ क्वेश्चन करना और समय ज़्यादा लग जाए, समय ज़्यादा लग जाएगा तो आप ही का समय नहीं बचेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है 5 है, या क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। लिखा हुआ है समीकरण इतना तथा इतना है ना का कोई हल नहीं होगा। कब? यानी कब हल नहीं होता, देखिए भाई, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं कोई हल नहीं होता। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल होता है। जब एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर लेते हैं तो बहुत से हल होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं। अब इन सब का अलग अलग केस है। जब ये समांतर होगी तो a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होता है इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन होता है जब क्या होता है समांतर होता है, यानी कि जब कोई भी हल नहीं होता है किसी समीकरण का, तो ये आपका कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं है तो a1 बराबर 2 है, तो आपका देखिए 2/3 इज इक्वल टू a/-5। इट मीन्स दैट ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस में 10/3, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है -10/3। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर यानी सही जवाब हो जाता है, क्योंकि -10/3 जो है इस समीकरण इसके a बराबर -10/3 के लिए इस समीकरण कोई भी हल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोगों का एकदम सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी, रेलवे यानी यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसका लेवल कुछ अलग ही टाइप का है। जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द्विघात समीकरण के बारे में कथन पर विचार कीजिए। अब देखिए 4 कथन दिया हुआ है, उसमें से कोई 2, कोई 1, कोई तीनों ऐसे सही होंगे, जिसका ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिया गया है। देखिए ऑप्शन कैसे दिया है। देखिए कैसे ऑप्शन दिया है, जैसे लग रहा है कि मतलब लग रहा है यूपीएससी का ही एग्जाम है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा यह। द्विघात
समीकरण 2x² प्लस -4x+3 के बारे में कथन कीजिए। पहले तो विविधकर निकाल लेते हैं। डी बी स्क्वायर माने कि 16 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 16 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है 24, यानी कि 24 यानी क्या आएगा, माइनस में 8 आएगा। यानी कि इसका जो डी आया वो कितना आया आपका, डी जो है माइनस में 8 आया। यानी कि दिए गए विविधकर का शून्य से कम होगा, ये सही बात है। समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ये भी सही बात है। समीकरण अब जब शून्य से कम आ गया तो समीकरण विविधकर शून्य नहीं है, वास्तविक भी नहीं है। देखिए यानी कि केवल और केवल दो ऑप्शन सही है, कौन कौन, ए और बी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, देखिए भाई ए और बी, पहले ऑप्शन में ही आपका ए और बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इस बार पूछेगा भी। देखिए एक ए ओ बी सी एक क्या है, आयत है। ए ओ बी सी, ए ओ यानी कि ए दिया है आपका 0,3 और ओ दिया हुआ है 0,3 और बी दिया है 5,0। इसके विकर्ण बताने हैं, कह रहे इसका विकर्ण बताइए। देखिए बहुत ही आसान है। देखिए विकर्ण जो होते हैं 3 शीर्ष दिए हैं, इसके विकर्ण बताने हैं तो 2 बिंदु के बीच की दूरी 70 लगा देंगे। 5,0 है यानी x दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हुआ है। देखिए क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, अंडर रूट में इसका डायगोनल हमारा ए बी होगा, यानी कि 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 9 कितना हो गया, 34। यानी कि आपका आंसर क्या होता है, थर्ड वाला आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट